बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की हुकूमत और इंतजामिया को वार्निंग। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने एक हफ्ते पहले ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 27 फरवरी को पूरे मुल्क में हड़ताल करने जा रही है। और नाज़रीन कराम, पिछले एक हफ्ते से ताजिर बरादरी और पाकिस्तान की अवाम यही कह रही थी कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी को देखते हुए अब हुकूमत और इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई है। नाज़रीन कराम, ज़राए का यह कहना है कि इंतजामिया की जानब से ताजिर बरादरी से मुलाकात करके उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस बात का ऐलान करें कि कल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हड़ताल करने जा रही है, आपको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने आज एक जगह पर खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी अवाम के लिए हड़ताल की कॉल दी थी, मगर अब बंद कमरों में इंतजामिया ताजिर बरादरी को धमका रही है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ न दें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवाम का साथ क्यों दिया। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि अगर इंतजामिया ने इसी तरह ओछे हथकंडे अपनाए रखे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत और इंतजामिया को ये साफ बयान दिया है कि आप ताजिर बरादरी पर दबाव न डालें। अगर ताजिर बरादरी अपनी मर्जी से दुकानें खोलेगी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हुकूमत दबाव के जरिए ताजिर बरादरी से ये नहीं कह सकती कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ न दें। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत को यह भी वार्निंग दी है कि अगर आपने जानबूझकर हमारी हड़ताल को नाकाम बनाने की कोशिश की तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी मौजूद है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करती है, लॉन्ग मार्च करती है या धरना देती है, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करती और न ही यू टर्न लेती है। तो लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए और ताजिर बरादरी पर दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनका हक है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी पर दबाव नहीं डाला और न ही किसी पर जोर जबरदस्ती की है, बल्कि ताजिर बरादरी और पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इसलिए साथ दे रही थी कि जिस वक्त दीगर तमाम सियासी जमातें सोई हुई हैं, तो उस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही सामने आए हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब दीगर सियासी जमातें जलसे करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान की पुलिस और हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी बात का ऐलान करती है तो फिर हुकूमत और इंतजामिया को बड़ी तकलीफ होती है। यानी कि ये लोग भी जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी सियासी जमात है जो अपने मकासद के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बाहर आ रही है। और नाज़रीन कराम, इन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इतने मकबूल क्यों हो गए हैं कि आज सारी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। तो लिहाजा अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह ताजिर बरादरी पर दबाव डालकर उनको कहा जाए कि कल आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ न दें। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि कल ताजिर बरादरी हुकूमत का दबाव कबूल करती है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देती है, क्योंकि तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी कोई सियासी मकासद के नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बाहर आ रहे हैं। तो अगर आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ न दिया गया और ताजिर बरादरी ने हुकूमत का दबाव कबूल कर लिया, तो आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो लिहाजा आज वक्त है कि सब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ दें, ताकि हुक्मरानों के होश ठिकाने आ सकें और वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।